हरक्यूलिस, ताकत और हिम्मत का दूसरा नाम। उसकी जिंदगी में हलचल मची रहती थी। हरक्यूलिस एक अच्छा और होनहार आदमी था। ग्रीस के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो बहुत सुंदर दिखता था। जिन्हें उसके बारे में नहीं पता था, वो उसे ग्रीस का राजा समझने की गलती कर बैठते थे। अरे ये हरक्यूलिस तुम लोगों का राजा है ना? नहीं नहीं मेरे दोस्त, वो हमारा राजा नहीं है। उसका नाम हरक्यूलिस है। वो इस जगह का हीरो है। ऐसे किस्से बार बार होने लगे और एक बार राजा के आदमियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा को बताया कि कुछ लोग हरक्यूलिस को राजा समझने लगे हैं। जब राजा ने ये सुना तो उसे काफी गुस्सा आया। उसे फिक्र होने लगी कि कहीं लोग हरक्यूलिस को नया राजा न बना दे। उसने अपने मंत्रियों से बात करके हरक्यूलिस से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। राजा अच्छे से जानता था हरक्यूलिस दूर चला गया तो लोग उसे धीरे धीरे भूल जाएंगे। एक बार राजा ने नया प्लान बनाया। उसने हरक्यूलिस को बहुत मुश्किल काम सौंपा, जिसकी वजह से हरक्यूलिस राज्य से काफी वक्त तक दूर रहने वाला था। राजा ने हरक्यूलिस को हेस्पेरिडीज नाम की जगह जाने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता था कि हेस्पेरिडीज के पेड़ों पर गोल्डन एप्पल उगते हैं। राजा ने हरक्यूलिस को 3 गोल्डन एप्पल लाने का आदेश दिया। राजा ने हरक्यूलिस को हेस्पेरिडीज इसलिए भेजा क्योंकि उस जगह का रास्ता किसी को भी मालूम नहीं था। राजा को पता था हरक्यूलिस को वापस लौटने में काफी वक्त लग जाएगा। हरक्यूलिस मान गया और उसने सफर के लिए सारी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली। अगले दिन उसने अपना देश छोड़ दिया। रास्ते में वो 3 लड़कियों से मिला। हरक्यूलिस ने उनसे हेस्पेरिडीज का रास्ता पूछा। हाय, क्या आप लोग मुझे हेस्पेरिडीज का रास्ता बता सकते हैं? मैं नक्शे में उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हेस्पेरिडीज? सच कहे तो हमने भी उसका नाम कभी नहीं सुना है। हमें तो बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ पर है। समुद्र में मौजूद बूढ़े आदमी से पूछना चाहिए, शायद उसे हेस्पेरिडीज का रास्ता पता हो। लेकिन बूढ़े आदमी से बात करते वक्त तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब तुम बात करो तो उसे कस के पकड़ लेना, वरना वो भाग जाएगा। हेस्पेरिडीज का रास्ता सिर्फ उसे पता है। ठीक है, शुक्रिया मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ देर चलने के बाद हरक्यूलिस को समुद्र के पास एक बूढ़ा आदमी मिला। वो समुद्र के किनारे सो रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत अजीब था। शायद वो नहाया भी नहीं था। उसके बाल और दाढ़ी काफी लंबी थी। वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। हरक्यूलिस बिना आवाज किए उसके एकदम नजदीक गया। फिर उसने बूढ़े आदमी को पीछे से कस के पकड़ लिया। बूढ़े आदमी ने जैसे ही आंखें खोली, वो चिल्लाने लगा। लेकिन हरक्यूलिस को नहीं पता था ये आदमी एक जादूगर था। वो अचानक एक हिरन में बदल गया। हरक्यूलिस को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने आदमी को छोड़ा नहीं। हिरन ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हरक्यूलिस ने उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा। उसके बाद बूढ़े आदमी ने खुद को एक समुद्री पंछी में बदल दिया, लेकिन हरक्यूलिस ने उसे नहीं छोड़ा। एक एक करके बूढ़ा आदमी खुद को दूसरे जानवरों में बदलता गया, लेकिन वो खुद को हरक्यूलिस से छुड़ाने में नाकामयाब रहा। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम हरक्यूलिस है। मुझे हेस्पेरिडीज का रास्ता जानना है। मुझे पता है कि वो रास्ता सिर्फ आप जानते हैं। हेस्पेरिडीज? वो तो एक आइलैंड है। समंदर से होते हुए तुम आगे जाओ, तुम्हें एक बड़ा सा आदमी मिलेगा। वो तुम्हें बता देगा आगे का रास्ता। हरक्यूलिस उसे शुक्रिया कहकर आगे के सफर पर निकल पड़ा। उसे वहाँ बड़ा आदमी दिखा। वो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। वो समुद्र के किनारे सो रहा था।
और उतने में हरक्यूलिस ने उसे उठा दिया। लेकिन उस आदमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे गुस्सा आया और उसने हरक्यूलिस को मारने की कोशिश की। हरक्यूलिस ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया। आदमी को उठा के उसने फेंक दिया, लेकिन आदमी फिर से खड़ा हो गया। लेकिन न जाने कैसे आदमी पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। हरक्यूलिस ने उसे बार बार जोर से फेंका, लेकिन हर बार आदमी और भी ताकतवर बनता गया। अगर मैं इसे नीचे फेंकूं तो ये मुझसे ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ और करना पड़ेगा। हरक्यूलिस ने उस आदमी को हवा में उठा लिया, लेकिन इस बार नीचे नहीं फेंका बल्कि हवा में ही रखा। आदमी धीरे धीरे कमजोर होता गया और कद में बहुत छोटा हो गया। वो खुद को नीचे उठाने के लिए हरक्यूलिस से बार बार विनती करने लगा। प्लीज मुझे नीचे उतारो, यहाँ ऊपर बहुत ठंड है। बस मुझे नीचे उतारो, फिर जो बोलोगे वो करूँगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। बस मुझे हेस्पेरिडीज जाने का रास्ता बताओ। ओह, हेस्पेरिडीज। मुझे तो हेस्पेरिडीज का रास्ता नहीं पता, लेकिन एक आदमी शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ पर तुम्हें एटलस मिलेगा। वो तुम्हें बता देगा हेस्पेरिडीज कहाँ है। हरक्यूलिस ने उसे भी शुक्रिया कहा और आगे निकल गया। और फिर वो उस आदमी के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे एटलस मिल गया। हरक्यूलिस ने एटलस को अपने बारे में बताना शुरू किया और साथ साथ उन गोल्डन एप्पल्स के बारे में भी बताया। तुम्हें हेस्पेरिडीज के 3 गोल्डन एप्पल्स का क्या काम है? मेरे राजा ने मुझे 3 गोल्डन एप्पल्स लाने का आदेश दिया है। एटलस का काम आसमान को पकड़ने का था। उसने आसमान को कई सालों से पकड़ के रखा था और इस काम से वो बोर हो चुका था। फिर उसके खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, यहाँ से हेस्पेरिडीज बहुत दूर है, वहाँ सिर्फ मैं जा सकता हूँ। मेरे लिए इन बादलों को पकड़ो और बदले में मैं तुम्हारे लिए गोल्डन एप्पल्स लाऊंगा। हरक्यूलिस को शर्त मंजूर थी। उसने आसमान को अपने कंधों पर ले लिया और एटलस वहाँ से निकल गया। हरक्यूलिस एटलस के आने तक वहीं पर इंतजार करता रहा। एटलस वापस आया तब उसके हाथ में 3 गोल्डन एप्पल्स थे। उसने उन तीनों एप्पल्स को हरक्यूलिस के पास रख दिया। हरक्यूलिस एप्पल्स को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उन 3 एप्पल्स को देखने के लिए तरस गया था। हरक्यूलिस ने एटलस से विनती की कि वो आसमान उठाने का काम फिर से अपने कंधों पर ले ले, लेकिन एटलस आसमान को वापस उठाने के लिए हिचकिचा रहा था। मैंने इन बादलों को पिछले हजारों सालों से पकड़ के रखा था। अब अगले 1000 साल के लिए मैं आराम करूंगा। तब तक इन बादलों को पकड़ के रखने का काम तुम्हारा है। हरक्यूलिस को अब जाके समझ आया कि एटलस ने उसे बेवकूफ बनाया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा ठीक है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इन बादलों को पकड़ सकते हो? मुझे अपने कंधों के लिए एक पैड तैयार करना होगा, फिर मैं इन्हें तुमसे वापस ले लूंगा। एटलस मान गया और उसने हरक्यूलिस से आसमान फिर से ले लिया। तुरंत हरक्यूलिस ने गोल्डन एप्पल्स उठाए और वहां से निकल गया। एटलस की आंखों के सामने हरक्यूलिस आराम से निकल गया। हरक्यूलिस अपने राज्य वापस जाने लगा। बहुत दिनों के बाद वो राजा के महल तक पहुंच गया। उसने 3 गोल्डन एप्पल्स राजा को दे दिए। राजा को समझ आया कि हरक्यूलिस के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। राज्य में सभी लोगों ने हरक्यूलिस की वाहवाही की और हर बार की तरह हरक्यूलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो सबसे होशियार और ताकतवर योद्धा है। अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। दूर एक राज्य में अलादीन नाम का एक होनहार लड़का रहता था। अलादीन होशियार होने के साथ साथ गैर जिम्मेदार भी था। वो सारा दिन बाजार में अपना वक्त जाया करता, जहां उसकी माँ फ्रूट बेचकर गुजारा करती थी।
एक दिन एक बूढ़ा आदमी बाजार में अलादीन को ढूंढते हुए आया। अरे सुनो, यहाँ आओ। हाँ कहिए, क्या हुआ? क्या तुम अलादीन हो? हाँ। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करने आया हूँ। आपको पहले यहाँ नहीं देखा? हाँ, क्योंकि मैं इस राज्य से दूर रहता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। उन्होंने एक बार मुझसे मदद मांगी थी। अगर मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। मुझे माँ को बताना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है। सोने के सिक्के चाहिए या नहीं? अलादीन को इस आदमी पर भरोसा तो नहीं था, पर उसे सोना चाहिए था, इसलिए वो आदमी के साथ राज्य के बाहर गया। दोनों रेगिस्तान के बीच में एक पत्थर के सामने आकर रुक गए। बूढ़े आदमी के मुंह से कुछ शब्द निकले और वो पत्थर अचानक खुल गया। शायद ये एक जादूगर है, मुझे सतर्क रहना होगा। इस दरवाजे से आगे जाओ, ये तुम्हें एक गुफा की ओर ले जाएगा। तुम्हें वहाँ एक लैंप मिलेगा, उसे मेरे पास ले आओ। तुम खुद क्यों ये नहीं कर लेते? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। मुझे अंदर कुछ नहीं दिखेगा, कितना अंधेरा है। ये लो, ये अंगूठी ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगी। जैसे ही अलादीन अंदर गया, अंगूठी चमकने लगी और अलादीन ने अंदर सीढ़ियां देखी। वो नीचे गया और वहां एक गुफा में खजाना रखा था। वाह, यहाँ कितना सारा सोना, हार और रूबीस है। और वो जादूगर को सिर्फ लैंप चाहिए। लैंप देखते ही अलादीन ने उठा लिया और साथ में अपनी बैग सोने के सिक्कों से भर ली। बाहर आओ बेवकूफ लड़के, दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। अलादीन को गुफा से जल्दी बाहर निकलना था, पर सोने के सिक्कों की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। ओह, बहुत भारी है। बाहर आओ, जल्दी जल्दी करो। अलादीन ने भागने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा बंद होने लगा। लैंप बाहर फेंको। नहीं, लेकिन मेरा क्या होगा? बेवकूफ लड़के, पहले लैंप मुझे दो, वरना यहीं पर छोड़ दूंगा। अलादीन को जादूगर पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कुछ सिक्कों का वजन कम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलादीन उस बंद गुफा में बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर उसने अपनी अंगूठी को जोर जोर से मसला और अचानक एक जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका। अब तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इस लैंप से निकालने के लिए शुक्रिया। आपके इस एहसान के बदले में आपकी 3 विशेष पूरी करूंगा। ध्यान से सोचिए, आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। हो, फिर तो अच्छा है। प्लीज मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। जो हुकुम मेरे आका। अचानक पलक झपकते ही अलादीन गायब हुआ और अपने घर के सामने पहुंच गया। मैं घर आ गया। वाह! अलादीन खुश तो बहुत था, पर वो सोचने लगा कि आखिर जादूगर को पुराने लैंप का क्या काम था। लैंप पर जमी धूल हटाने उसने लैंप को घिसा। लैंप बड़ी जोर से हिलने लगा और एक मोटा सा आदमी उसमें से बाहर आया। हुकुम मेरे आका, बताइए आपकी विश क्या है? कौन हो तुम? मैं इस मैजिक लैंप का जीनी हूँ। मैं किसी भी विश को पूरा कर सकता हूँ। ऐसा है तो इस राज्य का सबसे अमीर लड़का बना दो। अलादीन का घर एक बड़े से आलीशान महल में बदल गया। उसके फटे पुराने कपड़े भी शाही कपड़ों में बदल गए और वो अमीर बन गया। हाँ, मेरा घर कहाँ है और ये महल यहाँ कैसे आया? माँ, अब यही हमारा घर है। अब हम अमीर हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब पिताजी के दोस्त की वजह से हुआ। अलादीन का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। अमीर होने के साथ साथ वो दयालु और नेक भी था और राजा ने भी उसके बारे में सुना था। ये अलादीन कौन है? मैं इसे मिलना चाहता हूँ। इसे महल में बुलाया जाए। अलादीन बहुत सारे तोहफों के साथ राजा को मिलने गया। अलादीन, तुम्हारा मेरे महल में स्वागत है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तोहफों के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया महाराज। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ, बेझिझक बताओ। मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी बेटी को अचरज में देखा। राजकुमारी को अलादीन देखते ही पसंद आ गया था। उसने अलादीन के बारे में अच्छी बातें सुनी थी। महाराजा को भी अलादीन काफी पसंद था और दोनों की शादी तय कर दी। शादी का जश्न शुरू हो गया।
सारा राज्य खुश था सिवाय उस घमंडी और चालाक जादूगर के। वो बहुत गुस्सा हुआ, उसे लैंप अपने लिए चाहिए था। शादी के एक दिन पहले जब अलादीन घर पर नहीं था, जादूगर लैंप सेलर का रूप लेकर उसके घर गया। लैंप ले लो, लैंप ले लो, पुराने को बदलो, नया ले लो। आपके लिए बहुत लैंप्स हैं मेरे पास, ले लो। जरा मुझे बताइए आपके पास किस तरह के लैम्प्स हैं? जादूगर एक लैंप बेचने वाले के भेष में अलादीन की माँ को नए लैंप्स दिखाने लगा और उन्हें नए लैंप्स के बारे में जानकारी देने लगा। अचानक अलादीन की माँ को उस पुराने और बदसूरत लैंप के बारे में याद आया और वो तुरंत उसे बेचने के लिए लाने गई। अरे वाह, मुझे नहीं लगा था ये इतना आसान होगा। आखिरकार मेरी तरकीब काम आ गई। ये लीजिए। और इस तरह बिना सोचे समझे वो लैंप उन्होंने इस बदमाश को दे दिया। और ये लीजिए सबसे सुंदर लैंप। इससे बढ़िया लैंप आपको कहीं नहीं मिलेगा। लैंप हाथ में लगते ही जादूगर ने अपना पुराना रूप फिर से धारण कर लिया। अलादीन, तुम हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। अलादीन जादूगर को देखकर परेशान हो गया। जादूगर ने लैंप को घिसा और तुरंत उसमें से जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका, बताइए आपकी क्या विश है? जीनी, अलादीन को दिया हुआ सारा पैसा वापस ले लो, उसे फिर से गरीब बना दो। अलादीन का महल फिर से एक मामूली घर में बदल गया। उसके सारे खजाने लुट गए। वो फिर अपने फटे पुराने कपड़ों में आ गया। अलादीन बिल्कुल गरीब हो चुका था। राजकुमारी, महाराज और पूरा राज्य इसे अच्छे से भूल जाना चाहिए। ये एक मामूली फल बेचने वाली के बेटे के नाम से जाना जाएगा और कल राजकुमारी से मैं शादी करूंगा। यही मेरी विश है। जो हुकुम। अगले दिन जादूगर और राजकुमारी की शादी होने वाली थी। अलादीन का दिल टूट गया और राज्य के सभी लोग अलादीन को भूल चुके थे। राजकुमारी भी उसे भूल चुकी थी और अगले दिन जादूगर से शादी करने वाली थी। हर कोई जीनी के माया जाल में फंस चुका था, पर अलादीन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। महल में घुसकर उसने शादी रोकने की कोशिश की। मुझे अंदर आने दो। राजकुमारी मुझसे शादी करने वाली थी। जादूगर सबको बेवकूफ बना रहा है। क्या बोले? राजकुमारी तुमसे शादी करने वाली थी? दफा हो जाओ यहाँ से। सिपाहियों ने अलादीन को बाहर धकेल दिया। उसका अंदर जाना नामुमकिन था। तब उसे वो अंगूठी याद आई जो जादूगर ने उसे दी थी। वो अब भी उसकी उंगली पर थी क्योंकि ये अंगूठी जीनी ने नहीं दी थी। शायद इससे कुछ हो जाए। उसने अंगूठी मसली और जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका। मुझे जल्दी से राजकुमारी के पास ले चलो। पलक झपकते ही अलादीन महल के अंदर पहुंच गया जहां राजकुमारी शादी के लिए तैयार हो रही थी। वो कमरे से बाहर आया पर उसे जादूगर कहीं भी नहीं दिखा। अलादीन को अचानक याद आया कि उसकी एक ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। मेरे दोस्त जीनी, मैजिक लैम्प के पास ले चलो। और फिर पलक झपकते ही अलादीन वहां से गायब हुआ और सीधा जादूगर के सामने आ गया। जादूगर भी तैयार हो रहा था। अलादीन अपना मुंह ढककर कमरे में अंदर आया। मेरे महाराज, मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो फिर जल्दी से काम पे लग जाओ। जाओ। जादूगर अपने आप को शीशे में देख रहा था और अलादीन पूरे कमरे में लैंप ढूंढने लग गया। लैंप उठाकर वो घिसने लगा। जो हुकुम मेरे आका, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जादूगर अलादीन के हाथों में लैंप को देखकर चौंक गया। जीनी, कुछ ऐसा करो कि ये जादूगर खुद को भूल जाए और राजकुमारी को मैं वापस याद आ जाऊं। मुझे फिर से अमीर इंसान बना दो। अलादीन के कपड़े फिर से शाही कपड़ों में बदल गए और जादूगर भुलक्कड़ की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अलादीन ने जीनी को शुक्रिया कहकर उसे आजाद कर दिया। शुक्रिया अलादीन, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। राजकुमारी को अलादीन फिर से याद आ गया और वो दोनों की शादी उसी दिन हो गई। जादूगर पागलों की तरह राज्य की सड़कों पर घूमता रह गया और अलादीन और उसकी राजकुमारी हमेशा खुश रहे।